राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का देखिए जब रियासतों वाला पार्ट था, देखिए जब भारत का विभाजन हुआ था उसके साथ ही तीन बातें आपके सामने निकल के आई थी। एक तो इस प्रकार से हुआ था कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था वो पाकिस्तान के नाम से जाना गया था, और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हिंदुस्तान के नाम से जाना गया था। और जो रियासतों वाला जो पार्ट था उस समय ये इस बात की छूट दी गई थी कि वो चाहे तो मतलब पाकिस्तान के साथ विलय हो सकते हैं या हिंदुस्तान के साथ विलय हो सकते हैं, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने की क्षमता रखे तो वो रख सकते हैं। तो उस समय पूर्ण राजस्थान को लेकर एक बड़ा प्रश्न ये आया, क्योंकि राजस्थान में उस समय तक क्या थी कि रियासतों की बात करें दोस्तों तो रियासतें थी क्या 19, तो ठीक है उस समय 19 रियासतें राजस्थान में थी। और मैं बात करूं ठिकाने, ठीक है, तो राजस्थान के एकीकरण के दौरान की बात है कि तीन ठिकाने थे। एक तो आपके सामने था लावा, एक था आपके दोस्तों निमराना, और एक था आपके कुशलगढ़, ठीक है। तो लावा, कुशलगढ़, निमराना। तो लावा तो था टोंक में, निमराना था अलवर में, कुशलगढ़ था बांसवाड़ा। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये हुआ कि देखिए राजस्थान में रियासतें थी और रियासतों का करना था एकीकरण। अब इनके एकीकरण करने के लिए देखिए 19 रियासतों का एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। और भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने क्या थी इसमें एक अहम भूमिका अदा की और राजस्थान का ही नहीं पूरे भारत वर्ष का एकीकरण किया। तो देखिए हम उसी राजस्थान के जिले 33 आए। अब क्वेश्चन मेरा जो कहने का तात्पर्य यह है कि राजस्थान में जैसे कई बार क्वेश्चन है 33वां जिला कौन सा है, कई बार आप क्या है कि 32वां जिला कौन सा है, 31वां कौन सा है। तो ये जिलों का निर्माण आपसे एग्जाम में पूछता रहता है कि 33वां, 32वां, 31वां। या फिर आपसे क्वेश्चन ये भी तो आता है कि 33वां जिला जैसे प्रतापगढ़ है। अब प्रतापगढ़ जिले की बात करूं दोस्तों तो प्रतापगढ़ जिला बना किस किस से, प्रतापगढ़ जिले में किस जिले का भाग नहीं है, कितनी तहसीलें हैं। तो ये थोड़ा बहुत ही है कि अब 32वां जिला कौन सा है, तो है तो किससे बना है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने हैं। तो देखिए वापस मैं बोल रहा हूँ, जिले 33, संभाग 7, रियासतें 19 सर, ठिकाने कितने 3, लावा, टोंक, निमराना, अलवर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि राजस्थान के जिलों की बात है, जो मैं मुख्य जो आप पर उस बात का वो जोर दे रहा हूं कि राजस्थान में जिलों का निर्माण, ठीक है दोस्तों, दिख रहा है आपको बिल्कुल। तो अब देखिए एक चीज मैं और बता देता हूँ, आप ये सोच रहे होंगे तिरसा मिर्चा, ये मेरी क्या है जी कि अब बात समझ में नहीं की होती है, इसमें ऐसा नहीं है कि साहब ये राइटिंग वगैरह, क्योंकि कई बार ऐसे भी होते हैं काफ़ी सारे टीचर्स में देख रहा हूँ लॉकडाउन में मेहनत खूब कर रहे हैं, पढ़ा भी बहुत रहे हैं, लेकिन कई स्टूडेंटों को वीडियो पसंद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि असुविधाएं, क्योंकि बोर्ड की क्वालिटी वगैरह इसको देखते हो, लेकिन वो कोई मायने नहीं है दोस्तों। राइटिंग कैसा भी हो, मैटर आपके समझ में आना चाहिए। तो मैं देखता हूँ टीचर पढ़ा बहुत बढ़िया रहे और आप सब जगह से फ़ायदा उठाइए, उसमें कोई नहीं है कि अपने ही पढ़े। तो देखिए लाइन तिरछी हो रही है क्योंकि कई बार कट जाती है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ स्क्रीन पे, तो कोई टेंशन मत लीजिए, आपकी यार तिरछी गई, आपके बिल्कुल सुनाई तो पड़ रही है ना, आवाज़ तो आ रही है। ठीक है, तो दोस्तों चलता हूं मैं वापस अपने पॉइंट पे, राजस्थान के जिलों का निर्माण, ठीक है। तो राजस्थान के जिलों का निर्माण, और अब आपको बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल बिना कठिनाई के राजस्थान के जिलों का निर्माण है जो बिल्कुल याद हो जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। देखिए राजस्थान का जो पूर्ण एकीकरण हुआ उस समय राजस्थान में जो जिलों की संख्या थी वो 26वां जिला बना था आपके अजमेर दोस्तों। राजस्थान का 26वां जिला बना था अजमेर, और राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ था, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ था, और हुआ कितने चरणों में था, 7 चरणों में राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ था। 26वां जिला आपके अजमेर था। अब 26वां जिला अजमेर था तो इसका मतलब 27वां बन गया, 28वां बन गया, 29वां बन गया, 30वां बन गया, और 31वां बन गया, और 32वां बन गया, 33वां बन गया। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि 32वां कौन सा है, 33वां कौन सा है, 31वां कौन सा है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों 26वां जिला अजमेर 1 नवंबर 1956 को पूर्ण एकीकरण हुआ, और 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ। तो दोस्तों देखिए बिल्कुल आप तैयार हो जाइए, अब मैं आपको बिल्कुल याद करा रहा हूं। देखिए 26वां, अभी बोल रहा था मैं कि 26 से लेकर लो, ये मैं बिल्कुल लिख दिया 26 से लेकर 33 जिले, अब बिल्कुल याद हो जाएंगे। एक छोटा सा वाक्य आपके सामने है, मैं लिख देता हूं, ADBD, आपको बिल्कुल ऐसे याद रखना, ADBD, ADBD, RHKP,
ADBD RHKP दोस्तों, ADBD RHKP। तो देखिए ADBD का मतलब यहाँ पे है अजमेर, ठीक है। तो ए का मतलब हो गया अजमेर, डी का मतलब यहाँ पे देखिए आपके जो अगला जिला होगा मतलब ADBD, मतलब याद ऐसे करना आपको, ADBD RHKP, ठीक है। तो ए का तो अजमेर, मतलब मैं बात कर रहा था 26 से 33 तक के जिलों की, तो 26वां जिला तो हो गया आपके अजमेर, ठीक है। अब आते हैं, मैं बात करता हूँ डी। डी का मतलब यहाँ पे होता है धौलपुर, ठीक है, धौलपुर। तो मतलब आपके सामने 27वां जो जिला आया है वो धौलपुर। अब बी का मतलब हुआ 12, बी का मतलब क्या हुआ दोस्तों 12, मतलब 28वां जिला आपके आया कौन सा 12। और डी का मतलब आया, तो डी का मतलब यहाँ पे हो गया दौसा, ठीक है। राइटिंग समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, कोई टेंशन, मतलब आवाज तो आ रही है ना, ठीक है। तो डी का मतलब दौसा, और ये हो गया 29वां जिला। और आर का मतलब हो गया दोस्तों राजसमंद, ठीक है, और राजसमंद हो गया आपका 30वां जिला। और एच का मतलब हो गया दोस्तों हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़, और ये हो गया 31वां जिला। और के का मतलब हो गया करौली, ठीक है, करौली, और ये हो गया आपके 32वां जिला। और पी का मतलब हो गया प्रतापगढ़, ठीक है, और प्रतापगढ़ हो गया आपका 33वां जिला। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि लाइनें तिरछी जा रही है, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ADBD RHKP, ADBD आपको बिल्कुल ऐसे रटना है, ADBD RHKP। तो ए का तो हो जाएगा अजमेर, डी का धौलपुर, बी का 12, डी का दौसा, आर का राजसमंद, एच का हनुमानगढ़, के का करौली, पी का प्रतापगढ़। और ये बिल्कुल आपके तैयार हो गए 26 से लेकर 33 तक के जिले। अब क्वेश्चन है कि साहब कौन सा जिला किससे बना, वो मैं आपसे भी प्रश्न कर ही रहा था। तो देखिए जो निर्माण हुआ, मतलब मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ संबंधित जिला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि संबंधित जिला कौन सा है, कि संबंधित जिला कौन सा है। तो देखिए उस समय जो अजमेर की बात थी वो जयपुर रियासत का पार्ट था, तो इसका मतलब ये हुआ कि जयपुर से बना। और धौलपुर, अब एक चीज और ध्यान रखना आपको कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि धौलपुर बनेगा जैसलमेर में से, समझ गए, मतलब ऐसा नहीं होगा। अड़ोस पड़ोस के जब भी ऑप्शन को आप देखो और बाई चांस आपको याद नहीं हो तो संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, पड़ोसी को चिपका दो, पड़ोसी जो होगा ना वही चिपका दो, क्योंकि जिला तो वही बनेगा। ऐसा तो है ही नहीं कि साहब आपका धौलपुर जिला बनेगा और गंगानगर से बनेगा। तो ध्यान रखना है, धौलपुर बना है आपके भरतपुर से, 12 किससे बना है कोटा से, दौसा किससे बना है जयपुर से, पड़ोसी है भाई। राजसमंद किससे बना उदयपुर से, पड़ोसी है। हनुमानगढ़ किससे बना गंगानगर से। और करौली किससे बना, अब करौली का पड़ोसी देखो तो करौली बन गया आपके सवाई माधोपुर से दोस्तों। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना सवाई माधोपुर से। अब सबसे बड़ी समस्या आपके सामने प्रतापगढ़ जिले को लेकर है, जो अधिकांश स्टूडेंटों की समस्या बनी रहती, प्रतापगढ़ जिला किसका भाग है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, मैं थोड़ा सा आपको इधर ले चलता हूं, ठीक है, स्क्रीन आपको बिल्कुल दिख रही है, ठीक है ठीक है। अब आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ जिला आपके 3 जिलों का भाग है, मतलब यहाँ पे 3 जिलों से प्रतापगढ़ बना है। तो एक तो है आपके उदयपुर, ठीक है, एक आपके बांसवाड़ा, ठीक है, एक आपके बना है चित्तौड़गढ़। तो बिल्कुल 3 जिले रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्रतापगढ़ जिला किस जिले का भाग नहीं, ऑप्शन में आएगा डूंगरपुर, आप करके आओगे डूंगरपुर तो गएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। अब आगे देखिए कि उदयपुर से क्या कौन सी तहसील ली गई। तो ध्यान रखना दोस्तों, उदयपुर से धारियावाद तहसील आपके किस में ली गई प्रतापगढ़। बांसवाड़ा की पीपल, दिख रहा है, दिख रहा है, पीपल खूंट तहसील, ठीक है, पीपल खूंट। और चित्तौड़गढ़ की 3 तहसील है, एक तो प्रतापगढ़, एक आपके छोटी सादड़ी, और एक दोस्तों अरनोद, ठीक है। तो प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, अरनोद, ये 3 तहसीलें चित्तौड़गढ़ की है। तो ये जो प्रतापगढ़ जिला है आपके परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर इस जिले का निर्माण किया गया है। और अब मैं आगे पॉइंट बताना चाहता हूं कि इन जिलों का निर्माण कब कब हुआ, कौन कौन से सीएम उस समय तक थे। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखिए, राजस्थान के जिलों का निर्माण, इससे आसान तरीका आपको मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल ADBD RHKP,
इससे आसान तरीका आपको मिलेगा नहीं। और भी तरीके हो सकते हैं, बिल्कुल। आप देखिए, मैं वापस आपके सामने हूँ। ए का अजमेर, डी का धौलपुर, बी का बारा, डी का दौसा, ए डी बी डी, आर एच के पी, आर का राजसमंद, एच का हनुमानगढ़, के का करौली, पी का प्रतापगढ़। तो 26वां जिला हो गया जयपुर से, 27वां जिला धौलपुर, 28वां बारा, 29वां दौसा, 30वां राजसमंद, 31वां हनुमानगढ़, 32वां करौली और 33वां प्रतापगढ़। अब बना किस किस से? अजमेर जयपुर से, धौलपुर भरतपुर, बारा कोटा, दौसा जयपुर, राजसमंद उदयपुर, हनुमानगढ़ गंगानगर से, करौली किससे बना? सवाई माधोपुर से, और प्रतापगढ़ जिले का आप आ जाइए वापिस, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। उदयपुर की धारियावाद तहसील, बांसवाड़ा की पीपलकुट, चित्तौड़गढ़ की प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, अरनोद। अब मैं बता रहा हूं, अगला पॉइंट आएगा कि सीएम कौन थे, कि उस समय कौन कौन से सीएम आपके राजस्थान के रहे थे, कि जब अजमेर बना था तब कौन था, धौलपुर था तब कौन था, बारा था तब कौन था, दौसा था तब कौन था। और इसके अलावा मैं बात करता हूं कि कब बने, निर्माण कब हुआ इनका, मतलब कौन सा जिला कब बना था। ये भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आपको मैं एक बार उसका भी बिल्कुल अवलोकन करा देता हूँ। बिल्कुल तकलीफ नहीं लीजिए, आपके छोटे छोटे टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, जिससे क्या है, एक साथ भी नहीं पढ़ाऊंगा कि आपको पढ़ा दिया चलो छोड़ो। तो देखिए, आपको बिल्कुल एक एक टॉपिक का मैं अध्ययन करवाऊंगा आराम से। भले ही समय अपने ज़्यादा लग जाएगा, ऐसे भी अब मोबाइल की दुनिया है, तो नेट आप उधर भी खर्च करोगे और उधर भी खर्च करोगे, तो चलो चलता रहेगा अपना। अब इसका जो विस्तारित रूप है अभी खत्म नहीं हुए हैं। मैं बोला था कि छोटे छोटे टुकड़ों में आपके मैं पढ़ाऊंगा, तो ये छोटी सी आपके समझ में आई होगी। अब मैं इसका नेक्स्ट जो पार्ट है, देखिए अभी थोड़ा सा और मैं आप चलो आज ही इसका भी कर ही देता हूँ थोड़ा सा। तो देखिए मैं बात करूँ कि ए डी बी डी, वापस दोस्तों चलो कर देते हैं, क्यों कह रहेगी कि चलो फिर कल क्या होगा, कल दूसरा टॉपिक ले लेंगे। तो ए डी बी डी आर एच के पी, ठीक है, सीधा है, बिल्कुल दिख रहा है सबको। ए डी बी डी आर एच के पी, कोई दिक्कत नहीं, तिरछी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अजमेर, और बी का डी का था दौसा, सॉरी धौलपुर, और ये है आपके बी का है बारा, और डी का है दौसा, आर का है राजसमंद, और एच का है दोस्तों हनुमानगढ़, और के का है दोस्तों करौली, और पी का क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको कि अजमेर, अजमेर आपका बना 1 नवंबर 1956, ठीक है। जब पूर्ण एकीकरण हुआ था तब अजमेर 26वां जिला बनाया था। धौलपुर, तो देखिए दोस्तों 1 नवंबर के बाद में अब आते हैं आपके 15 अप्रैल 1982, ठीक है, धौलपुर बन गया। 12 की बात करें 10 अप्रैल 1991, 1991, और ये भी बिल्कुल आपका वही 10 अप्रैल 1991। राजसमंद भी 10 अप्रैल 1991, क्योंकि ये तीनों जिलों का निर्माण एक ही समय हुआ था 10 अप्रैल 1991। हनुमानगढ़ की बात कर लेते हैं, तो ये हुआ था आपके 12 जुलाई 1994 को, और करौली बन गया था आपके 19 जुलाई 1900, ये हो गया आपके 97 में। और अब आ जाता प्रतापगढ़, जो राजस्थान का नवीनतम जिला है, 26 जनवरी 2008 को बना दोस्तों। तो इस प्रकार से राजस्थान के जिलों का इस प्रकार निर्माण। और उस समय सीएम कौन कौन से थे वो भी मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से सीएम उस समय थे। तो जब राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ था, तो मोहन लाल सुखाड़िया जी आधुनिक राजस्थान के निर्माता, राजस्थान में सबसे ज्यादा समय तक सीएम बने थे, सर्वाधिक 4 बार सीएम ये रहे हैं। तो मोहनलाल सुखाड़िया जी उस समय सीएम थे, तो बिल्कुल याद रखना आपने, मोहनलाल सुखाड़िया जी। और फिर आते हैं आपके धौलपुर जब बना था दोस्तों, तो बिल्कुल याद रखना शिव चरण माथुर, ठीक है, शिव चरण माथुर जी थे। और फिर अब आपको और रटने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहां भी भैरों सिंह शेखावत, ठीक है। तो भैरों सिंह शेखावत क्या थे उस समय तक सीएम थे। यहां भी भैरों सिंह शेखावत जी हैं, यहां भी भैरों सिंह शेखावत जी है, यहां भी भैरों सिंह शेखावत जी, और यहां भी भैरों सिंह शेखावत जी है। और यहां है श्रीमती वसुंधरा राजे आपके सिंधिया जी। तो वसुंधरा राजे सीएम रही है राजस्थान के नवीनतम 33वें। अच्छा दिख रहा नहीं है, नीचे गया, चलो कोई नहीं है, सुन तो रहे हो ना, ठीक है ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है, सुन रहे हो, मैं सुना ही देता हूँ ना। प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2000, वसुंधरा राजे, इतना सा तो आप समझ ही जाओगे। ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे एक छोटी सी बात बता दें, वो कोई कंफ्यूजन नहीं जो लाइन से नीचे चली गई, टेंशन मत लो। बात यह है कि देखो कई गाइडों में दे रखे हैं कि भाई ये तीनों जिले एक ही दिन बने, 26 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन रखना, गाइडों में क्या दे रखे वो ध्यान नहीं देना। मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला मतलब यहाँ पे 26वां, ये आ गया 27वां, ये 28वां, ये 29वां, ये 30, 31 और 32 और नीचे वाला 33। तो मतलब 28, 29, 30। अब कई गाइड वाले दे दिए भाई कि चलो 10 अप्रैल को बना तो 29 की जगह 27 टिका दो और 27 जगह 29 टिका, तो कोई फर्क तो है नहीं। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। मैंने धौलपुर को ही 27वां क्यों दिया, 12 को ही 28वां क्यों दिया, 29वां दौसा को क्यों दिया। या फिर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 10 अप्रैल वाली बानी बात करता हूँ कि 12 को ही मैंने 28 क्यों दिया, दौसा को 29 और 30 राजसमंद क्यों दिया। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि ABCD के हिसाब से यदि मैं बात करूँ, उस क्रमांक की मैं बात करूँ, तो देखो ABCD तो मतलब B, ABCD, HIJKLMNOPQR, तो ये क्रमबद्धता के हिसाब से है दोस्तों। तो बी के बाद में डी आता है, डी के बाद में आर आता है, मतलब इसी प्रकार से इन जिलों का होगा, भले ही ये 10 अप्रैल को बने हो। तो डिक्शनरी के हिसाब से यदि मैं बात करूं, इनके क्रमांक की यदि मैं बात करूं, तो 12, 28वां, 29वां, 2030वां आएगा राजसमंद। ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसको बिल्कुल आप बिल्कुल मोहनलाल सुखाड़िया जी, शिवचरण माथुर, भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत, 1 नवंबर 1956 को बना, 15 अप्रैल 1982, 10 अप्रैल तीनों, 12 जुलाई 1900 और 19 जुलाई 1997, 26 जनवरी 2008। ऐसे ही मैं आपके सामने और वीडियो लेके आते रहूँगा। बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ी, जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है ना वैसे। क्लास में तो फिर भी कोई बच्चा बात कर दिया, फिर डिस्टर्ब हो गई, फिर 5 मिनट क्लास रुक गई, फिर चल गई, लेकिन यहाँ पे तो आपकी रेगुलर क्लास चलेगी। जो भी आप बिल्कुल होगा बिल्कुल, हाँ लाइन वगैरह कोई कट गई तो इसका थोड़ा ध्यान में देख लेंगे। बाकी आपको आवाज़ तो बिल्कुल क्लियर आ ही रही है। ठीक है। तो सभी और भी फैकल्टी अपने सामने हैं, तो और भी जो भी हैं बेहतर से बेहतर आपके सामने लाया जाएगा। तो बिल्कुल आप देखते रहिए। और अब लॉकडाउन देखो, एग्जामों की भी घोषणाएं धीरे धीरे चल रही है, तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए। आगे वाले वीडियो के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। जब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे।